हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज का जो अपना टॉपिक है वह है डाइस यानी कि पासा। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं कि आज 9 बजे के समथिंग अपनी डाइस की यही क्लास ऑनलाइन आने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन आने की कोशिश करो। ठीक है, मैं बता दूं कि डाइस में 1% मैं पढ़ाऊंगा, 1% आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। जो भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। और देखिए आप डेमो, ठीक है, आज की क्लास जो लाइव आने वाली है उसका मैं आपको कुछ डेमो बता देता हूं कि कुछ इस तरीके से इसको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, डाइस का मतलब होता है पासा। ठीक है, डाइस का मतलब क्या होता है? पासा यानी कि जो आप लोग लूडो खेलते हो, लूडो के जो कैरम होती है ना, उसी को बोलते हैं अपन क्या? पासा। ठीक है, उसमें क्या होता है, इसके 6 फलक होते हैं। कितने अंक होते हैं उसमें? 6, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इसमें कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। लेकिन अपन इसको खाली एक बार में खाली 3 फलक को ही देख सकते हैं। जैसे अगर इस साइड का हिस्सा देख रहे हैं तो जो इस साइड का हिस्सा है वह दिखाई नहीं देगा। ठीक है, चलते हैं। त्रिविमीय आकृति जिसके 6 फलक होते हैं। डाइस क्या है? एक त्रिविमीय आकृति है जिसके 6 फलक होते हैं। ठीक है, एक बार में केवल 6 फलक दिखाई देते हैं। जैसा मैंने अभी बताया उसको मैंने पहले से ही नोट करके लिख दिया है कि इसके कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। इसको केवल एक बार में इसके खाली 3 फलक को देखा जा सकता है। डाइस यानी पासा होते हैं जो अपने, वह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के? एक तो होता है अपना कौन सा? एक होता है अपना बंद पासा जिसको बोलते हैं अपन क्लोज डाइस, और एक होता है अपना खुला हुआ पासा यानी खुला पासा यानी कि ओपन डाइस। ठीक है, विपरीत फलक कभी भी एक दूसरे मतलब दिखाई नहीं देते हैं। विपरीत फलक कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। जो मैंने पहले ही बताया है कि इस साइड अगर दिखाई दे रहा है तो इसका विपरीत जे हो गया तो ये आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये तो आपका अभी फलक के बारे में हो गया। जो फलक पे अंक दिए रहते हैं उनके बारे में अपन को जानकारी लगानी होती है कि अगर 5 दिया है तो 5 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक आएगा। ठीक है, पासा के प्रकार। पासा कितने प्रकार के होते हैं? पासा अपने 2 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर होता है साधारण पासा और दूसरा होता है अपना मानक पासा। ठीक है, मानक पासा और साधारण पासा। अब देखिए बंद पासा जो मैंने बताया था, ओपन डाइस और क्लोज डाइस। ओपन डाइस या वो बंद पासा यानी कि क्लोज डाइस। ठीक है, रूल नंबर 1 कहता है कि जब किसी पासे की एक स्थिति दी हो, यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई भी पासा दिया गया है, ठीक है, उसकी एक स्थिति दी गई हो, यानी कि एक पासा दिया गया हो, तो उसमें अपन को क्या करना होता है? उसके विपरीत फलक को ज्ञात करना होता है। तो विपरीत फलक को ज्ञात करने के लिए क्या करें कि क्या हो जाए? उसका विपरीत फलक अपन को पता चल जाए। जैसे अगर क्वेश्चन आया कि यहाँ पे दिया गया है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है वीडियो में? अगर कुछ दिखाई नहीं देता है तो कमेंट करके बताइए। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि एक का विपरीत फलक क्या होगा? ठीक है, तो इसमें अपन को देखना क्या है कि वह हमेशा आप एक चीज ध्यान रख लीजिए, क्या कि नंबर 1 है, मैं आपको बता देता हूं कि इसमें कितने पासे होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 और 6। इसका मतलब है कि अगर अपन को एक आकृति दी गई है और एक आकृति में अगर अपन को किसी भी अंक का विपरीत ज्ञात करना है तो क्या करना होगा? यानी कि इसमें योग देखना पड़ेगा अपन को कि संख्याओं का योग 7 होना चाहिए। ठीक है, जैसे 1 दिया है, 3 दिया है और 5 दिया है। ठीक है, तो अब अपन को क्या करना है? 7 करना है। तो 7 करने के लिए इसका विपरीत में अपन को कितना लिखना पड़ेगा? 6, तब जाके क्या होगा? 7। समझ में आई बात? और यहाँ पे 4,
4 करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा फिर यहाँ पे, और यहाँ पे कितना करना पड़ेगा 2, तब जाके क्या होगा 7। अब देखिए 1 सेकंड, यहाँ पे देखो मैंने कहा 1 2 3 4 5 6, कितने अंक होते हैं इसमें 6, तो 6 अपन ने 6 के अंदर ही अंदर आ गए अपने, 1 2 मतलब 1 और 3 और 5 दिया गया है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी विपरीत फलक क्या हो सकता है, 1 का अगर 7 बनाना है तो 6 इसका क्या हो जाएगा विपरीत फलक, और 3 का विपरीत फलक क्या हो जाएगा 4, और 5 का क्या हो जाएगा 2। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे एक कोई आया क्या, एक डाइस में पूछा गया कि इसमें पूछा गया 2 4 और 3, और इसमें कहा सभी के विपरीत फलक, या ये देखो क्वेश्चन आएगा, अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्वेश्चन आता है तो सभी के नहीं पूछेगा, किसी एक का पूछ लेगा कि 4 का विपरीत फलक क्या होगा। ऑप्शन में भी दे देगा आपको कि 5, ठीक है, ए में हो गया 5 और 6, 1 और 4, ये हो गया तुम्हारा ऑप्शन में। ठीक है, और 4 का उसने पूछा है। ठीक है, उसने क्या किया है, 4 का उसने पूछा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए अगर इसमें दिया गया है, अगर इस तरीका का भी क्वेश्चन आता है, तो अगर इसमें अपन एक चीज़ तो नॉर्मल सी है कि इसमें अगर क्या करते हैं अपन क्लॉक डाइस में, कि अगर अपन इसका देखते हैं तो अगर इसमें क्या है 4 का पूछा है तो 7 करने के लिए कितना चाहिए 3, इसका मतलब क्या हुआ कि क्लॉक डाइस में नहीं है, मानक पासा नहीं। तो अगर 7 नहीं करना है, अगर अपन को इसमें अब 7 नहीं करना, तो फिर क्वेश्चन किस में आएगा, फिर आएगा जो अपोजिट दिए गए हैं, जो इसके अपोजिट होंगे। कौन कौन से इसके अपोजिट क्या होंगे, 1 हो सकता है क्योंकि इसमें 1 भी नहीं है, और क्या नहीं है 5 भी नहीं है, और 6 भी नहीं है, तो इसका अपोजिट पे क्या हो सकता है, 4 का अपोजिट या तो 1 होगा या 5 होगा या 6 होगा, इसमें से कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर यहीं पे 3 की जगह पे उसने 5 दे दिया होता तो क्या हो जाता, 2 5 और 4 का दिया है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसको अपन को क्या करना है 7 करना है, तो 4 में कितना योग किया जाएगा फिर 3, तो 4 + 3 = 7 हो जाएगा, तो फिर इसका आंसर 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 की जगह पे 3 हो जाता है ऑप्शन में। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं शाम को 9 बजे और मिलते हैं सीधे लाइव। जो भी आपकी कंप्लेंट्स हैं और जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आज आपको सीधा लाइव सुनूंगा और लाइव ही आपको पढ़ाऊंगा। देखिए शाम को 9 बजे। बाय बाय।